वेलकम टू आवर सेकेंड वीडियो ऑफ सी प्लस प्लस। हम लोग आप लोग को बताए थे कि उसमें सी प्लस प्लस में कैसे फाइल को सेव करना है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर के कारण से उसमें आवाज़ आ नहीं पाया। उसमें बताते हैं कि जैसे फाइल कुछ भी होता है, हमको उसमें सेव करना है सी प्लस प्लस का फाइल। सी में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंशन के पीछे कुछ भी प्रोग्राम नाम के पीछे प्रोग्राम के नाम देते हैं, मतलब सेव करने के बाद उसके पीछे हम लोग सी में क्या करते हैं, डॉट सी लिखते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी, तो ये सी के लिए हो गया है। जैसे कुछ प्लेटफॉर्म होता है, जैसे वी एस कोड हुआ, डेव सी प्लस प्लस हुआ, टर्बो सी हुआ, उसको प्लेटफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा प्रोग्राम है। इसके कैसे पता चलता है कि पीछे प्रोग्राम के पीछे क्या लिखा गया है। जैसे डॉट सी लिखा गया तो हो जाता है वो सी का प्रोग्राम, और डॉट सी पी लिखा गया तो हो गया वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जैसे पी वाई लिखा गया तो हो गया पाइथन का प्रोग्राम। ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म समझ जाता है, इससे कंपाइलर समझ जाता है कि ये कौन सा प्रोग्राम के लिए ये प्रोग्राम कोड लिखा गया है। अब सपोज आपको मैंने ये सब बता दिया था उसी वक्त। अब यहाँ पे आगे दिखाते कंटिन्यू क्या होता है। देखिए, ये नोट करना है आपको, सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है। एक ये सी भी केस सेंसिटिव है और सी प्लस प्लस भी केस सेंसिटिव है, दोनों का सिमिलरिटी सेम है। ऐसे में आपको हमें सी आउट और ये सी आउट दोनों को ध्यान देना है। कौन सा सी आउट लिखना है, हमें स्मॉल वाला सी आउट लिखना है, ये कि नहीं कैपिटल वाला। कैपिटल सी आउट लिखेंगे तो इसका मीनिंग डिफरेंस हो जाएगा। ये हमें लिखना है, सी आउट इसका लिखना है। और ये भी ध्यान देना है, दूसरा नोट क्या देना है कि हमें सेमी कॉलन कहीं भी नहीं छूटना चाहिए। जहाँ पे स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट के इन में हमें सेमी कॉलन चाहिए ही चाहिए। हर एक स्टेटमेंट के नीचे सेमी कॉलन पीछे चाहिए। जैसे ओमिट नेम स्पेस, हम आपको बताए थे यूजिंग नेम स्पेस से कर रहे थे। अब हमको आपको बताए थे हम कि हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे ओमिट होता है कुछ दो और नेक्स्ट मेथड से। तो वी माइट सी सम सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैन रन विदाउट द स्टैंडर्ड नेम स्पेस लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी है, नेम स्पेस लाइब्रेरी, आपको बताया था मैंने। वो बिना उस लाइब्रेरी के वजह से भी रन कर लेता है। तो कैसे? द यूजिंग नेम स्पेस लाइन कैन बी ओमिटेड एंड रिप्लेस्ड बाई एस टी डी। उसको ओमिट करके हटा देते हैं और रिप्लेस कर देते हैं एस टी डी, सिर्फ एस टी डी रहता है। और एक की फॉलो यूज करते हैं। क्या फॉलो यूज करते हैं? ये कॉलन है, डबल कॉलन यूज करते हैं। डबल कॉलन ऑपरेटर है एक, उसको यूज करते हैं सम ऑब्जेक्ट्स में, और उसके बाद ये रन हो जाता है। इसको नहीं दिए, इसको हम लोग नहीं दिए सपोज ये, तो भी रन हो जाता है। सिर्फ हमें देना है ये देना है, और उसके बाद ये दोनों देना है, बस। इसमें भी रन हो जाता है। अगर आपने ये नहीं दिए, ये भी नहीं दिए और ये भी नहीं दिए, तो रन प्रोग्राम नहीं होगा और एरर थ्रो हो जाएगा। आपको हम दिखाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम आपको दिखाते हैं कैसे वास्तव में रन होता है। सिंपल प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम सेम। जैसे हैज़ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इंट मेन हुआ, मेरा दोनों पैरेंथेसिस खुल गया और मतलब मेन फंक्शन खुला। उसके बाद एक ओपन ब्रैकेट खुला, और यूजिंग नेम स्पेस को रिप्लेस कर दिए हम, क्या किससे? ओमिट कर दिए, एस टी डी डबल कॉलन सी आउट से रिप्लेस कर दिए। अब सी आउट से रिप्लेस करने के बाद क्या होता है मेरा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जा रहा है मेरा। देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है मेरा, और रिटर्न जीरो, मतलब कोई एरर नहीं। हम आपको कंपाइलर को बता रहे हैं, यहाँ मेरा आउटपुट भी आ गया है हेलो वर्ल्ड। ऐसे मेरा प्रोग्राम रन होता है सी प्लस प्लस में। आप भी देखिए करके ऐसे रन होता है कि नहीं। एक टास्क देखिए, आप हेलो वर्ल्ड है तो हेलो अपने नाम लिख के, चाहे हेलो फ्रेंड लिख के एक बार रन करके दिखाइए, ये का फर्स्ट टास्क हुआ, होता है कि नहीं। अब देखिए सी प्लस प्लस में स्टेटमेंट क्या होता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन कॉल है स्टेटमेंट। अब कोई भी एग्जीक्यूट होता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसको ही हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट कराने का पहले हम लोग क्या देते हैं, इस तरह कुछ भी एक स्टेटमेंट दिए, उसके अंदर पहला फंक्शन दिए, उसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे हेलो हाउ आर यू फाइन, या प्रिंट दिस नंबर, इंटर योर वैल्यू, ये सब देते हैं। ये सब हमारा स्टेटमेंट है। कुछ भी हम लोग अपने वर्ड से, अपने दिमाग से कुछ भी जनरेट करके कुछ एक सेंटेंस बोल दे, उसको स्टेटमेंट बोलते हैं। उस स्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में सेमीकोलन ही डालना पड़ता है।
फॉलो द स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन द कंपाइलर टू प्रिंट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। अब ये जो भी स्टेटमेंट हम लोग देंगे स्क्रीन पे या पे कोड में सी आउट में, वो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम लोग दिखाते हैं, जैसे अब कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए हमें सिंपल एक क्या करना पड़ता है, सी आउट देना पड़ता है। जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे थे, प्रिंट एफ कर रहे थे। तो प्रिंट एफ करने के लिए यहाँ पे वही रिप्लेस प्रिंट एफ को रिप्लेस किया गया सी आउट से, रिप्लेस किया गया और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट है, इतना इतना स्टेटमेंट है। अब ये डबल कोट के अंदर स्टेटमेंट है जो हम हमारा इधर प्रिंट हो जाता है। यही यही प्रोग्राम का ये आउटपुट है। ऐसे बताया हमने स्टेटमेंट क्या है। अब बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, मेनी स्टेटमेंट। मस्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंटेन मेनी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टेटमेंट होता है। जैसे आप एक के ऊपर एक भी एग्जीक्यूट होने लगता है। जैसे एक लाइन में लिखे तो पूरा एक लाइन में ही सब लिखा जा सकता है। दो तीन लाइन में भी होता है, बहुत सारे होते हैं। सपोज 1 2 3 4 हुआ तो एक लाइन में हो गया, कोई स्टेप बाय स्टेप हुआ, लाइन क्रॉस के हुआ, ब्रेक लाइन ब्रेक कर करके हुआ। बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। अब हम बताएंगे आपको एग्जांपल कैसे कैसे कौन से स्टेटमेंट कैसे होता है, वो सब हम बताते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, आपको बता रहे, देखिए दो हम इसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए हैज़ इंक्लूड एक, देखिए हम आपको बड़े करके थोड़ा बता रहे हैं जूम करके। ये प्रोग्राम का मेरा हेडिंग फाइल हुआ, यूजिंग नेम स्पेस से हम लोग कर रहे हैं। वो ओमिट वाला नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डबल कॉलन वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। और इंड मैन फंक्शन से ओपन किए हैं। फंक्शन ओपन होने के बाद ब्रैकेट ओपन होगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट फिर सी आउट में दे रहे हैं हैव अ गुड डे। अब उसको रिटर्न जीरो, मतलब एरर कुछ भी नहीं है, मेरा कंपाइलर को बता रहे हैं और क्लोज ब्रैकेट कर रहे हैं। अब इसको हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, कंपाइल करने का रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड हैव अ गुड डे। मतलब दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, समझ में है? ये हुआ एक मेरा और स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ कि एक एक वर्ड प्रिंट होता है, सी आउट के लिए एक वर्ड प्रिंट होता है। सेकेंड होता है कह रहा, सेकेंड वही मुझे एक बार और दूसरा कुछ प्रिंट करना पड़े तो दूसरा फिर सी आउट लिख के फिर प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन फिर वही लाइन में प्रिंट हो रहा है। ये सब एक एरर है, वो बोल सकते हैं डिसएडवांटेज भी है। तो इसको भी सॉल्व किया गया, आगे हम बताएंगे आपको सॉल्व किया गया है कैसे हम इसको आगाड़ी बनाएंगे, अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कुछ आप वेबसाइट देखते हैं तो वेबसाइट में सिर्फ HTML कोड लिखने से अच्छा नहीं लगता वेबसाइट, और उसमें CSS थोड़ा यूज कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, इंटरेक्टिव लगता है। जैसे आपको हम बताते एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल को कैसे किया गया है, वो देखिए। फॉर द एग्जाम्पल एवं वी हैव थ्री स्टेटमेंट। हमें इधर थ्री स्टेटमेंट है। जैसे एक ये स्टेटमेंट हुआ सी आउट, एक ये सी आउट स्टेटमेंट हुआ, एक रिटर्न जीरो, ये भी हमारा एक स्टेटमेंट ही है। हम बताएंगे कैसे हुआ, वो देखिए। सी आउट एक हुआ, हेलो वर्ल्ड लिखा गया फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सी आउट हैव अ गुड डे दूसरा स्टेटमेंट, और रिटर्न जीरो, तीनों हो गया मेरा स्टेटमेंट। अब उसके ऊपर दिखाते एक्सप्लेनेशन कैसा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या करता है, फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट में रहेगा वो फर्स्ट पहले वही आउटपुट दिखाएगा, वही प्रिंट होगा फर्स्ट में। ये नहीं कि सेकेंड वाला फर्स्ट में प्रिंट होता है, ये नहीं, फर्स्ट वाला ही फर्स्ट में प्रिंट होता है। और इधर देखिए, देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, उसके बाद सेकेंड वाला होता है प्रायोरिटी, उसको सेकेंड को प्रायोरिटी दिया जाता है, वो प्रिंट होता है। जिससे कौन प्रिंट होगा, हैव अ गुड डे टू द स्क्रीन। अब ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। एंड एट द लास्ट द थर्ड स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। लास्ट में क्या होगा, हमारा थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि बताएगा इन द C++ प्रोग्राम सक्सेसफुली। जो हमारे ये सक्सेसफुली प्रोग्राम इंड हो गया, एग्जीक्यूट हो गया है, कोई भी एरर नहीं है, वो बता रहा है इसमें रिटर्न जीरो के लिए। अब जैसे देखिए C++ आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, हमको आपको हमने बताया था आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं सी आउट के लिए, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, इसलिए मतलब इंटरव्यू में कुछ आपको मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको सब पीरियड नोट देकर बता रहा हूँ। इसलिए तो आपको बता दिया था मैंने, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नोट देना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये सब कर लिख के बताया आपको। सी आउट से प्रिंट होता है हमारे C++ में, और सी में क्या होता था, प्रिंट एफ से।
मैंने सी को भी रिकॉल करता हूँ, बार बार रिकॉल करता हूँ, सी को भी आपको रिकॉल करता हूँ। सी में और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस रहता है। सी में क्या होता है प्रिंट एफ से, और सी प्लस प्लस में सी आउट से होता है। आइए, दोनों ऑपरेटर देना पड़ता है, लेस दान का दोनों ऑपरेटर देना पड़ता है। इससे क्या होता है, मेरा प्रिंट होता है, टेक्स्ट प्रिंट होता है। ये नहीं कि टेक्स्ट नंबर्स भी प्रिंट होता है, इंटीजर उसको बोलते हैं, नंबर्स को इंटीजर बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो भी प्रिंट होता रहता है। जस्ट रिमेंबर टू सराउंड द टेक्स्ट विथ डबल कोटेड। अब क्या होता है कि हमें वो ध्यान में रखना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा कि हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो डबल कोट के अंदर प्रिंट करें। ये नहीं कि सिंगल कोट के अंदर नहीं। सिंगल कोट में भी होता है, लेकिन कोट नहीं रहेगा तो नहीं प्रिंट होगा। डबल कोट के अंदर, और ये दो ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर ही प्रिंट होगा सी प्लस प्लस में। लेकिन या सी में, लेकिन सी में क्या, सी प्लस प्लस में क्या होता है, ये दो एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद दो ये कोट, उसके बाद जो अंदर लिखेंगे वो सब प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यू कैन एड मेनी सी आउट ऑब्जेक्ट व्हाट डू यू वांट। आप जितना भी स्टेटमेंट डालना चाहते हो उतना सी आउट डालिए, उतना प्रिंट हो सकता है, इसमें कुछ लिमिट नहीं है, ये सब कर सकते हैं आप। अब जैसे नंबर को कैसे प्रिंट करना है आपको देखिए, नंबर को भी प्रिंट करने के लिए सी आउट ही डालना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अनलाइक टेक्स्ट वी डोंट पुट नंबर इनसाइड डबल कोटेड। अब डबल कोट के अंदर हम नंबर पुट नहीं कर सकते। जैसे देखिए इधर मैं एग्जांपल फर्स्ट बता रहा हूँ आपको। मेरा हेडिंग फाइल हो गया, यूजिंग नेम स्पेस हो गया, इंट मेन फंक्शन में स्टार्ट हो गया, अब कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया फर्स्ट। तो सी आउट के अंदर 3 डाल रहे हैं, रिटर्न 0 हो गया, तो मेरा 3 आ रहा है वैल्यू, मतलब 3 डालना है तो 3। इसके अंदर हम डबल कोट नहीं डालेंगे, नंबर के अंदर हम कभी डबल कोट नहीं डालते, क्योंकि डबल कोट का मतलब क्या था, स्ट्रिंग वैल्यू हो जाता है। स्ट्रिंग वैल्यू हमें नहीं है, ये हमारा इंटीजर वैल्यू है, इसलिए डबल कोट हम नहीं डालते हैं। अब सपोज ये मेरा 3 हुआ, अब हम लोग डालेंगे 1 2 3 4 5, जितना डालना है वो भी डाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं जैसे इधर, सेकेंड एग्जाम्पल 1 से लेके 9 तक, 9 के बाद फिर 3 है, तो जितना में डाला फिर उसको भी प्रिंट, सेम चीज़ प्रिंट हो गया। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म मैथमेटिक कैलकुलेशन। आप इसके अंदर मैथमेटिक कैलकुलेशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी जितना होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन सब कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैं सिंपल वन एक एग्जाम्पल लिख कर बताया हूँ आपको, वो तो सेम है, इतना तक वो सेम ही रहता है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट सी आउट, सी आउट में क्या है 3 + 3, मतलब ये प्लस ऑपरेटर लिया मैंने। अब उसके बाद क्या होता है, मेरा रिटर्न 0 और क्लोज ब्रैकेट कर दिया, तो डायरेक्ट मेरा आंसर है 6। ये हो गया मेरा एक। और न्यू लाइन में क्या होता है, न्यू लाइन हमें क्या करना है, आपको बताया था मैंने कि एक ही लाइन में हो जाता था। हम उधर जितना भी स्टेटमेंट लिख रहे थे, जितना भी सी आउट लिख रहे थे, एक लाइन में हो रहा था। लेकिन हमें यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन डालेंगे, इधर बैकवर्ड स्लैश एन डालेंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन योर आउटपुट यू कैन यूज बैकवर्ड स्लैश एन कैरेक्टर। इसको कैरेक्टर बोला जाता है। बैकवर्ड स्लैश एन जब जब हम यूज करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। जैसे देखिए, ये हमारा हेडिंग फाइल हो गया, नेम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो गया, और उसके बाद इंट मेन सी आउट में ये डाला है मैंने। उसके बाद अंदर डबल कोट के अंदर, ये रिमेंबर करना है, डबल कोट के अंदर मुझे बैकवर्ड स्लैश एन डालना है। उसके बाद सेमी कॉलन ही चाहिए, सेमी कॉलन रहेगा। उसके बाद आप फिर सी आउट में आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस लिख रहे हैं, फिर डबल कोट चाहिए, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न 0 कर देंगे तो हो जाएगा। You can also use an another operator and place backward slash n character after the text, this like this। आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर आप तो यूज कर रहे थे, जैसे हेलो वर्ल्ड के अंदर यूज कर रहे थे, ऐसे डबल कोट के अंदर बैकवर्ड स्लैश एन यूज कर रहे थे। वो नहीं करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डबल एंगुलर ब्रैकेट दे के उसके अंदर भी डबल कोट दे के उसमें भी स्लैश एन दे देंगे। जैसे आपको मैं ब्रैकेट बता रहा हूँ थोड़ा, ये डबल कोट के अंदर एन दे देंगे तो भी ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देगा। ये सेकंड मेथड है प्रिंट करने का। अब फिर देखिए टिप, टू टिप, देखिए एन स्लैश एन है करेक्टर आफ्टर इच अदर विल क्रिएट अ ब्लैंक लाइन। अब क्या होता है, अब मुझे 2 बार अगर सपोज मैंने डाला, बैकवर्ड स्लैश एन डाला मैंने 2 बार, तो बीच में मुझे ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा, ब्लैंक लाइन मिल जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैंक लाइन कैसे मिलता है। अब मैंने ये सी आउट के जगह पे, सी आउट के लाइन में ही डबल कोट के अंदर, डबल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट के अंदर डबल बैक स्लैश डाल दिए, तो एक तो हो गया, थोड़ा गैप हुआ, फिर से डाले तो थोड़ा बहुत गैप बढ़ गया, तो दोनों में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। ये
बैकवर्ड स्लैश एन का डिफरेंशिएट लाइन को ब्रेक करता रहता है, जितना डालेंगे उतना लाइन ब्रेक होता जाएगा। अनदर वे टू इंसर्ट न्यू लाइन, आप दूसरा भी इंसर्ट न्यू लाइन के जैसे लाइन ब्रेक करने का दूसरा भी तरीका है। जैसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं उसके अंदर, इंड एलन। इंड एलन एक मल्टीप्लर है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक करैक्टर है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये फंक्शन एक सी प्लस प्लस का, जो कि उसमें नहीं, सी में नहीं यूज होता है, ये इसमें यूज होता है। सी में ये यूज होता रहता है, लेकिन इंड एल यूज नहीं होता सी में। सी प्लस प्लस में सिर्फ यूज होता है। उससे भी हम लोग लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे देखिए यूज करके बताया हम लोगों ने। इसको हम लोगों ने नहीं, हम लोग इसको यूज इधर नहीं कर सकते। जैसे हेलो वर्ल्ड लिख के डबल कोट के अंदर इंडिया लिख देंगे तो यूज नहीं होगा। इसको हम लोग ये करेंगे, सिर्फ इधर डबल ब्रैकेट, डबल ऑपरेटिंग क्या बोलते हैं इसको, डबल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही इंडिया यूज करेंगे तो ही होगा ये, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ये हो गया हमारा, यूज कर लिए। तो आप क्या होता है, ऐसे ही बहुत स्टेप सीक्वेंस सब होता है। जैसे हम लोग टैब को यूज करते हैं, बैकवर्ड स्लैश एन यूज करते हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखिए टैब को यूज हुआ, बैकवर्ड स्लैश एन हुआ, डबल स्लैश हुआ, स्लैश कोटेड डबल कोटेड यूज हुआ। उसको कैसे यूज करते हैं वो सबको भी यूज करके मैंने एग्जांपल बताया आपको। देखिए जैसे आपको डबल बैकवर्ड स्लैश डाल रहे हैं तो एक यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश प्रिंट होगा, क्योंकि एक तो लाइन ब्रेक करेगा ना, एक लाइन ब्रेक करेगा, एक लाइन में जाएगा और एक यूज हो जाएगा। यहाँ पे डबल डालेंगे तो एक हो जाएगा। अब क्योंकि आप इधर आगे डालते, इधर जाके डालते तो ये हो जाता हमारा कमेंट। इसके आगे डालते को डबल कोट है ना, इसके आगे डालते हैं तो ये कमेंट में यूज हो जाता है। इसके ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो कमेंट में रहता, वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके अंदर डाले हैं तो एक लाइन प्रिंट हो गया है। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल देखिए, ये तो हो गया है इंसर्ट बैकवर्ड स्लैश कैरेक्टर। अब ये दिखाते हैं इसका टैब का, ये है ना टैब, हॉरिजॉन्टल टैब। इसको टैब का देखिए एग्जांपल। अब जैसे हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हम लोगों ने, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश टी डाले तो यहाँ पे हमारा टैब, टैब के जैसे हम टैब बटन डालते हैं लैपटॉप में चाहे कंप्यूटर में डालते हैं तो थोड़ा गैप बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स हो जाता है, वैसे टैब हो जाता है। ये टैब जैसे गैप छोड़ देता है, गैप करता है। अब जैसे आप सेकेंड थर्ड एग्जांपल लिखते हैं हम, कोटेड। जैसे मैं अब एक नाम ही प्रिंट करता हूँ, जैसे देखिए हैज़ इंक्लूड स्टूडियो आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, इंट मेन डाला मैंने, ओपन ब्रैकेट किया, फिर सी आउट में डाला, डबल कोट के अंदर डाला मैंने, क्या डाला कि दे कॉल हिम, और वो डबल स्लैश के अंदर डबल कोट में डाला मैंने क्या, विश्वजीत। तो वो विश्वजीत प्रिंट हो गया। वो भी डाला कैसे गया वो देखिए, एक ये अंदर डाला गया, ये डबल कोट, ये जो डबल कोट है ये इसका ही डबल कोट है। ये कोट और ये कोट के अंदर ये कोट डाला गया है, उसके अंदर में भी डॉट डाला गया है तो ही प्रिंट हुआ है। ऐसे डालना पड़ता है तो ही प्रिंट हुआ है, रिमेंबर डैट। अब जैसे कमेंट कैसे डाला जाता है, आपको मैंने बताया था कमेंट भी डाला जाता है जो कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है, रन नहीं होता है। प्रोग्राम के लिए अलग डालना पड़ता है जो कि उसमें नहीं होता है। सिर्फ यूजर और जितना भी प्रोग्रामर है वो थिंक करने के लिए जानने के लिए कि ये हाँ ये कोड क्या रन कर रहा है, क्या यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, उसके लिए सिर्फ कमेंट डालते हैं जो कि प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता है। दो टाइप का एग्जीक्यूशन होता है, कमेंट होता है, जैसे सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है कि आप डबल बैक स्लैश डाल देंगे तो सिंगल लाइन कमेंट में हो जाता है। जैसे आपको बताते हैं, ये कमेंट तो हो गया जो कि यूजर के लिए और प्रोग्रामर के लिए सिर्फ हेल्प करता है ये। और सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, डबल डबल बैकवर्ड स्लैश हम लोग डालेंगे तो वो कमेंट हो जाता है सिंगल लाइन के लिए। जैसे आपको एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे देखिए एक मैंने ये डाला, दिस इज कमेंट बाय विश्वजीत, ये हेलो वर्ल्ड डाला मैंने, ये इसके अंदर मैंने ये प्रोग्राम के अंदर लिख दिया दिस इज कमेंट बाय विश्वजीत। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि प्रोग्राम में एरर भी नहीं लाया और उसमें प्रोग्राम में प्रिंट भी नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट है। ये डबल स्लैश डाल देते हैं आगाड़ी और उसके बाद लिखेंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, ये रन हो जाता है। आइए कमेंट में कहा जा सकता है, इसको कमेंट कहा जा सकता है।
अब सेकेंड क्या है मेरा, दिस एग्जाम्पल यूज सिंगल लाइन कमेंट एट द एंड ऑफ द लाइन। आप देखिए दूसरा मैं क्या दिखाता हूँ, ये तो अगाड़ी हो गया, इस तो एग्जाम्पल अगाड़ी मैंने यूज कर दिया। अब इसके इसके आगे भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्या कैसे यूज करते हैं वो भी देखिए। आप इधर देखिए, मैंने ये ही डाला, लेकिन कमेंट के अंदर क्या डबल स्लैश डाल के दिस इज कमेंट बाय कोड फ्रॉम विश्वजीत, जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसका नाम डाल दिया हमने। वो कोड फ्रॉम विश्वजीत वो भी रन हो रहा है, लेकिन वो भी कमेंट यूज नहीं हो रहा है, इधर कमेंट रन नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा ये कमेंट डबल स्लैश डालेंगे ये कमेंट हो जाएगा, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा कि सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश डालेंगे तो कमेंट हो जाएगा सिंगल लाइन। मल्टीपल लाइन कमेंट में क्या होता है, एक स्लैश ऊपर से स्टार फिर स्लैश, वो मल्टीपल लाइन कमेंट में होता है। अब वो डालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दोनों को एक साथ दबाएंगे तो वो डायरेक्ट कमेंट होता है, कमेंट आउट उसी से हो जाता है, कमेंट इन कमेंट आउट उसी से होता रहता है। ये आपको मैंने एक एडवांटेज बता दिया, और जो कि हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप में दिया जाता रहता है ये प्रोग्राम के लिए। जैसे मल्टीप्लाइंग के दिए एक एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल है देखिए, हैज इंक्लूड iostream.h, iod स्ट्रीम है यूजिंग नेम स्पेस std डाला मैंने, इंट में डाला, ओपन ब्रैकेट किया। अब उसके ऊपर मैंने कमेंट डाला, द कोड बिलो कोड इज कमेंट बाय यूट्यूबर कोड फ्रॉम विश्वजीत। वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मल्टीपल लाइन कमेंट है, मतलब एक से लाइन से ज़्यादा हुआ तो एक लाइन से ज़्यादा, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 10 लाइन 50 लाइन 100 लाइन जितना हुआ वो सबको मल्टी लाइन कहा जाता है। वो भी देखिए स्लैश स्टार स्लैश, उसको स्टार नहीं करके एस्ट्रिक्स कहा जाता है, एस्ट्रिक्स उसको कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। उससे हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट हो जाता है। जैसे हेलो वर्ल्ड हुआ तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो गया। कमेंट के लिए आप तो बुझ गए होंगे, मल्टीपल लाइन सिंगल लाइन कमेंट। अब ऐसे रिमेंबर के लिए आपको बता दें, नोट रिमेंबर रखने के लिए, सिंगल और मल्टीपल लाइन कमेंटेड, इट अप टू यू विच यू वांट टू यूज, नॉर्मली वी यूज सिंगल लाइन और डबल लाइन, जो भी यूज कर सकते हैं आपके ऊपर है, वो कोई भी यूज कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट डेज। थैंक यू।